हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ हिंदी और ये मेथड पेपर 1 है। हिंदी एक और मेथड पेपर 2 में भी आएगा, उसकी वीडियो अलग से आएगी। लेकिन आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप भले ही मेथड पेपर 1 पढ़ें या 2 पढ़ें, दोनों का सिलेबस सेम है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोनों वीडियो को जाकर के आप देख लेंगे। कम से कम एमसीक्यू वाले को वीडियो को जरूर देख लें, एमसीक्यू से आपको फायदा मिल जाएगा। एमसीक्यू वहां से मिल जाएगा आपका। ठीक है। पेपर नंबर ये 8 है, 2024-26 का सेशन था। आगे बढ़े उससे पहले मैं बताता हूँ पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं हिंदी का, या फिर इसके साथ एक और आपका सब्जेक्ट होगा मेथड 2 में, इसके अलावा 3 कॉमन पेपर, सारे क्वेश्चन पेपर आपको पिछले 5 साल वर्षों के 49 रुपए में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन में पीवाईक्यू फ्री में मिल जाएगा। अब सजेशन में क्या क्या मिलेगा? एमसीक्यू मिलेगा आपको, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिलेगा अलग से, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको अलग से मिलेगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। दूसरी एक बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सजेशन में कुछ बातों का खास ख्याल आप रखेंगे, वो ये है कि सजेशन जो है अलग अलग 4 फील्ड में आपको दिया जाता है। सजेशन तैयार करने के लिए हम लोग 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा 10 साल के क्वेश्चन पेपर के अलावा जो आपको ध्यान में रखा जाता है कि लेटेस्ट में जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा सवाल पूछा जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हैं हम लोग। इसके अलावा जो आपका विनोबा भावे का सिलेबस है उसको हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। और आखिरी में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। इसके हिसाब से आपको जो है सजेशन दिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह के सवाल यहाँ पर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे 24-26 का ये क्वेश्चन पेपर, पेडागोजी ऑफ हिंदी पेपर 1। यहाँ से देखिए 24-26 का ये क्वेश्चन पेपर है। वक्त मिलता है आपको 1.5 घंटे का, फुल मार्क्स है 40 का। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है। अब देखिए ग्रुप ए जो कि एमसीक्यू वाला है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का नामांकन किस व्यक्ति ने किया था? तो मैंने आपको बताया कि जो सूक्ष्म शिक्षण है ये क्या होता है, पहले आप टीच करते हो यानी कि बच्चों को पढ़ाते हो, फिर आप उनसे फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि लेते हो कि बच्चा कितना सीखा। फीडबैक के बाद आप उसको फिर से रीटीच करते हो यानी कि पुनः शिक्षण आपकी जो है शुरू हो जाती है। तो इसे बोला जाता है शिक्षण उपागम। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका जो है सबसे पहले, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है इसकी सबसे पहले शुरुआत की गई थी एलन के द्वारा। या यहाँ पे आप नाम देखिए, एलन आपको कहीं दिखेंगे जरूर, पहला नाम तो नहीं है, तीसरा में आपको एलन दिखेंगे। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। लिखित भाषा के मूल तत्व क्या हैं? लिपि, वाक्य, शब्द। और मैंने आपको कई दफा बताया है कि जब भी आप ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन देखें तो 99% चांसेस होता है कि वही सही हो। 1% कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है। खास करके बीएड वाले मामले में इस फॉर्मूला को आप अपनाएंगे, सीटेट में जाकर इस फॉर्मूला को अपनाइएगा तो बुरी तरह फंसिएगा, वहां पे ट्राई मत करना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया? तो देखिए 1964 से 66 के बीच में कोठारी कमीशन बनी थी। इसने 2 बातों को सुझाया। सबसे पहले तो एक त्रिभाषा सूत्र के बारे में बात की जिसमें कि बच्चा क्या करेगा, एक रीजनल लैंग्वेज को सीखेगा यानी कि मातृभाषा को सीखेगा या मदर टंग को सीखेगा। दूसरा, फिर वो जो है एक नेशनल लेवल का लैंग्वेज सीखेगा और इसके अलावा नेशनल लैंग्वेज के अलावा जो है वो एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीखेगा। तो इसी का ही त्रिभाषा सूत्र कहा गया और कोठारी कमीशन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कोठारी कमीशन ने जो है एनईपी की बात की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी बात की थी इन्होंने, और इसके गठन के सुझाव की भी जो है बात कोठारी कमीशन ने ही किया था। आगे बढ़ेंगे चौथे सवाल की ओर। सामान्य बालक अपनी भाषाई अशुद्धियों को किस अवस्था पे पहचानना शुरू कर देते हैं? शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर युवावस्था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? देखिए मैंने आपको कई दफा बताया है LSRW, यानी कि बच्चा पहले क्या करता है, लिसनिंग यानी कि सुनता है, स्पीक यानी कि बोलता है, फिर रीड यानी कि पढ़ता है, फिर आखिरी में लिखता है। और ये सीक्वेंस जो है आरोही क्रम में है यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है। तो बच्चा पहले क्या करेगा, सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर रीड करेगा और फिर लिखेगा। पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ग्रुप बी का ये सवाल है, 2 सवालों का आपको आंसर करना है, 5+5 10 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, मौन पठन और स्वर पठन में क्या अंतर है? इसके बारे में बताना है, दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट करना है। पहले डेफिनेशन लिखिएगा फिर अंतर करिएगा। तीसरा सवाल, हिंदी भाषा शिक्षण का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है? संक्षिप्त में विवरण दें। ठीक है।
अगला सवाल है, वर्तनी शिक्षण क्या है? हिंदी भाषा शिक्षक में इसके महत्व की चर्चा करें। पांचवा सवाल, छात्रों में सृजनशील रचना के विकास के लिए शिक्षण की कौन सी विधियों को अपनाने की आवश्यकता है? चौथा सवाल, ग्रुप सी की ओर बढ़ेंगे, 2 सवाल आपको करने हैं, 10 + 10 20 नंबर आपको मिलेगा। छठा सवाल देखिए क्या है, मौखिक और लिखित रचना शिक्षण क्या है? लिखित रचना शिक्षण की प्रणालियों पर प्रकाश डालें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां, हिंदी भाषा की प्रकृति क्या है? मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य एवं महत्व पर चर्चा करें। 8वां सवाल है, भाषा में उच्चारण शिक्षण का क्या महत्व है? उच्चारण शिक्षण की विधियां क्या-क्या है? उनके बारे में आपको लिखना था। 9वां सवाल, पठन शिक्षण क्या है? इसके उद्देश्यों और विधियों को समझाएं। तो ये था आपका पेडागोजी ऑफ हिंदी का पेपर। अगर विनोबा भावे के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।